माँ बाप को देख लें, सोसाइटी को देख लें, आपको लोगों के चेहरों पे एक अजीब सी अफसरदगी नजर आएगी। अच्छा, सब कुछ उनके पास भी है, बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी परेशान नजर आते हैं। तो वो परेशानी की वजह यह है कि उन्हें खुद पता नहीं होता कि हमारे साथ क्या चल रहा है। तो कोशिश कीजिए कि वॉक कीजिए, आपको अलर्ट और चौकस और एक्टिव करेगी। इसके बाद क्या होता है कि हमारी मुनासिब ग़िज़ा नहीं होती, हमारी खुराक ठीक नहीं होती। हम खाते पीते बड़ा तली हुई चीज़ें, पकोड़े, समोसे, ये नान, ये टिक्कियाँ। फीमेल की बात करें तो वो बर्गर खा रहे हैं, सैंडविच खा रहे हैं, अजीब अजीब सी चीज़ें खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये यूँ कह लीजिए कि 80% ये नुकसानदेह हैं, 20% ये यूँ कह लीजिए कि इसके अंदर प्लेजर हैं। तो प्लेयर क्या होता है, प्लेयर आर्जी होता है, और आर्जी चीज़ें खाने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपने खाना ही है तो कुछ अच्छा खाइए, उसके अंदर जो कुछ भी होगा वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अगर आप शुगर के मरीज़ भी हैं और आप सेब खा लेते हैं, माल्टा खा लेते हैं, आप कुछ भी ऐसा मीठा खा लेते हैं, केला खा लेते हैं, तो वो शुगर के मरीज़ को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा एक लिमिट के अंदर। तो आपने क्या करना है, अपनी खुराक का ध्यान रखना है। कोशिश करें कि उसकी खुराक का लेवल चेक करें, क्योंकि डिप्रेशन वाला बंदा खाना पीना छोड़ देता है, जो ही वो खाना पीना छोड़ता है उसके मामला खराब हो जाते हैं। ठीक है, तली हुई चीज़ों से परहेज कीजिए। तली हुई चीज़ों से परहेज करना है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये भी डिप्रेशन का एक सबब बनता है। सादा ग़िज़ा खाइए और कोशिश करें चीनी को, मैदे को, और अगर ये दो चीज़ें आप स्टार्ट पे इन पे काबू पा लेते हैं, घर के अंदर से चीनी को निकाल दीजिए, मैदे को निकाल दीजिए, यानी कि ये जो वाइटनेस है ना, इसको कम करना है। और जो चावल का लेवल है वो भी कम कर दीजिए। चावल हत्तल मकान बिल्कुल थोड़े से, वो भी हफ्ते के अंदर एक बार एक आधी प्लेट आप खा सकते हैं। हमने क्या करना है, हमने अपने आप को सुपर डाइट देनी है, एक अच्छी खुराक देनी है। शायद इस बात को फीमेल ज़रा ना समझ सके, जल्दी समझ ना सके, बहरहाल मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे हॉस्पिटल्स, ये जो गायनी का वार्ड है ये भरी पड़ी है, इसलिए कि मामलात बेस कहाँ से बनी थी, ये देखना है कि बेस कहाँ से बनी थी। मीन के वो जो नेचुरल डिलीवरी है उसके होने में क्यों रुकावट बनी, वो यही था कि बॉडी को प्रॉपर फूड नहीं मिली थी, उसके प्रॉपर खुराक नहीं थी। तो फिर ये जो जंक फूड खाते रहे, तो फिर उसके बाद अगला स्टेप जो है ना, लोग समझते हैं हमने वक्ती तौर पे कुछ किया और हुआ कुछ नहीं। देखिए, वक्ती तौर पे हम कुछ करते हैं, होता कुछ नहीं, फिर एक न एक दिन हमको उसका साइड इफेक्ट भुगतना पड़ता है। तो कोशिश करें, अगर आप लड़की हैं या लड़का हैं, जवान हैं या बूढ़े हैं, अपनी खुराक का ध्यान करें, अपने आप को सेट रखें। और फिर जिस बंदे को डिप्रेशन होगा वो मेंटली तौर पे बड़ा खुश्क हो चुका होगा। खुश्की खोर उसके होने की ये लामत होगी कि वो ऐसे ना जब बात करेगा तो बड़ी कुर्ख्त सी बात करेगा, ऐसे जैसे वो लड़ेगा, फजूल सी बातों खत्म कर दूं, मार दूं, ये हो जे वो हो जे, उसे कोई आवाज़ भी पसंद नहीं होती। क्यों? वो बेचारा अंदर से ख़त्म होने के चक्कर में होता है। तो कोशिश करें अपने आप को दिमागी तौर पर फिट रखने के लिए पानी का इस्तेमाल करें। ये वो खुराक है जो आपके घर से भी मिल जाती है। पानी पिए, उबाल के पिए। कोशिश करें कि अगर आप, गर्मी का मौसम चल रहा है, अब आप 7 से 8 गिलास पानी पीते हैं तो पानी भी आपके जिस्म को तार रखेगा। ठीक है। अब इसके बाद जो नहाते हुए ना, जब आप शावर लेते हैं तो कोशिश करें कि जो अब आपकी नाफ है, नाफ के अंदर जो वो सरसों का तेल होता है उसकी मालिश ज़रूर कीजिए। इससे भी आपका जो मेंटल लेवल है, आपकी मेंटली हेल्थ है, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपको हैरान कौन इसका फ़ायदा होगा। और अब इसके बाद आगे नेक्स्ट बताता चलूँ कि अगर आपको फील होता है कि आपको डिप्रेशन है, आप ज़हनी तनाव का शिकार हैं, देखें ये एक बीमारी है। और आप ये मत सोचें कि मैं मजहबी आदमी हूँ, मुझे डिप्रेशन नहीं हो सकता। बीमारी का मजहब से, मसलक से कोई तल्लक नहीं होता। बीमारी बीमारी होती है। तो करना क्या है कि खुद को, जिसको डिप्रेशन शुरू होना होता है ना, मैं उसको कॉमन साइन बता दूं आपको उसका जो मीन के जो खाने पीने का जो मिकदार है वो कम होती है। अब ज़ाहिर सी बात है उसको क़ज़ाए हाजत भी कम होती है, मीन की कब्ज़ सी रहती है, गैस वाला सीन बना रहता है। तो इसके लिए इसको अगर फील होता है कि कोई क़ज़ाए हाजत में प्रॉब्लम आ रही है तो कोशिश करें कि आप इस्तेमाल कीजिए दही के अंदर इसबगोल का छिलका डाल के 1 प्याली आप पी लिया करें डेली की। एक जो है ना वो 1 प्याली आप इसकी मिकदार के मुताबिक आप खा लें। यकीन जानिए 1 हफ्ते के अंदर आप देखेंगे कि आपका ये निज़ाम भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो पेट है हमारी तमाम दिमागी बीमारियों की जड़ है, यहाँ से ही मामला ख़राब होता है और फिर आगे जाके वो ब्रेन को अफेक्ट करता है। मैं आपको ये चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि डिप्रेशन एक बीमारी है। डिप्रेशन एक दिमागी बीमारी का नाम है। जिस तरह जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को बीमारी लग सकती है, सेम इसी तरह हमारे दिमाग को लगने वाली बीमारी डिप्रेशन है।
और जिस तरह बुखार का इलाज है, बुखार के अंदर हमको मीन के बुखार है तो बंदा नहाना शुरू कर दे, बुखार है बंदा बोतलें पीना शुरू कर दे, बुखार है बंदा जनाब चटपटी चीज़ें खाता है। नहीं, डॉक्टर मना करते हैं और वो बताते हैं कि बुखार के अंदर ये काम नहीं करना। सेम इसी तरह जिस तरह हमने बुखार को मैनेज करने के लिए, अपने बुखार के लेवल को कम करने के लिए हमने क्या किया, डॉक्टर की हदायत के मुताबिक अमल किया, बिल्कुल इसी तरह ये जो डिप्रेशन है, दिमागी बीमारी है, और इसको जब हमने इसका लेवल कम करना है तो इसका लेवल कम करने के लिए हमें ये जो मैं आपको चंद हदायत दिए जा रहा हूँ, आपने इसको फॉलो करना है। तो बात मज़ीद लंबी हो जाएगी। इसके ऊपर मैंने 52 पॉइंट्स तैयार किए थे। खैर मैं इनकी समरी आपको इसी तरह पेश कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताता जाऊँगा कि आपने वो जो 52 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर करने हैं इन फ्यूचर में, उन सब का जो थीम है वो आपको मैं इसके अंदर रखता चलूँ कि खुद को एक्टिव रखने के लिए, मेंटली तौर पे खुद को चौकस रखने के लिए आप वॉक कीजिए। वॉक आपकी ज़िंदगी बचाएगी। जो लिखी हुई है, जितनी लिखी है, कम से कम वो तो प्लेयर के साथ आप जी के जाए ना, वो तो एक्साइटेड होकर जी के जाए ना। तो होप्स हो कि आप इंशाल्लाह इन फ्यूचर इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि हमने खुद को डिप्रेशन से किस तरह बचाना है, एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से, सैडनेस से, वरीनेस से, ठीक है जी। इस तरह की और बड़ी दिमागी बीमारियाँ हैं, ये एहसास ये सारे जो होते होते हमारे दिमाग को बिल्कुल मौफ कर देते हैं और हम अच्छा खासा ज़िंदगी गुजारने के काबिल होते हैं, और फिर जनाब हम क्रैपल सी लाइफ गुजर जाते हैं। देखिए, जब फ्रस्ट्रेशन होगी, जब डिप्रेशन होगा, एंग्जाइटी होगी, सैडनेस होगी, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा, हमारा किसी चीज़ पे फोकस नहीं होगा, मेमोरी लॉस्ट होगी। तो देखिए ना, दिमागी तौर पे फोकस रहना है तो फिर दिमागी तौर पे कुछ प्रैक्टिकली काम भी करने पड़ेंगे। अगर आप अपने आप को फोकस, अपने आप को चौकस रखने के लिए कोशिश नहीं करेंगे तो किसी ने आके कोशिश करनी है नहीं। जनाब मोहतरम, ज़िंदगी आपकी है, लिहाजा आपने ही गुजार के जानी है। तो हत्तल मकान कोशिश करें कि अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और जो आपके साथ अटैच हैं लोग, उनका भी ख्याल रखें। देखिए, मैंने पहले बोला कि 100 में से 96% लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। अब आपने कोशिश करनी है कि उन 96% को कम करके हमने इसका डिप्रेशन का लेवल कम करना है। तो लिहाजा इस लेवल को हम बाहर से कम करना शुरू नहीं करेंगे, बल्कि हम इस डिप्रेशन के लेवल को अपने से कम करना शुरू करेंगे। इंशाल्लाह जिस दिन आप डिप्रेशन को कम करने पे काबू पा गए, डिप्रेशन को कम करने का तरीका सीख गए, जिस दिन आपको इसके बारे में इल्म हो गया, उसी दिन से आपकी एक अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। फी मानिल्लाह। और इसके बाद अगर मेरी क्लिप आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए, और मज़ीद रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को दबाइए, और जो हमारा बेल आइकन है उसके ऊपर भी थोड़ा सा टच कर दीजिए। होप्स हो कि आप मेरी ये रिक्वेस्ट फॉलो करेंगे। बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। फी मानिल्लाह।